राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 जनवरी 2023 को दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया और कैडेटों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इसके अतिरिक्त शिविर में भाग ले रहे लगभग 2000 कैडेटों को अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने उनसे नए तरीकों की पहचान करने और राष्ट्र को तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करने का आह्वान किया। आप लोगों को देखकर यह लगता है कि पूरा भारत इस ऑडिटोरियम में सामने खड़ा हो गया है और एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं पर आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं परंतु रूट्स एक हैं। मेरे युवा साथियों, आप लोगों को देखकर एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एनसीसी अब तक आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज पैदा कर चुकी है जो आपको एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनाने में सहायक होती है। इसने आपके अंदर एक लीडर, एक सोल्जर, एक आर्टिस्ट और इन सबसे ऊपर एक अच्छे इंसान के गुण पैदा किए हैं जो मैं अपनी आंखों से साफ देख सकता हूं। मेरे प्यारे कैडेट, यहाँ मिलने वाली सीख जैसे एकता, अनुशासन, सत्यपरायणता, साहस, सद्भाव, बंधुत्व और नेतृत्व जैसे गुण हमेशा से हमारे देश में यह मार्गदर्शक गुण रहे हैं और इनके साथ साथ मैं समझता हूं कि एनसीसी आपके भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण डेवलप करती है वह है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और समर्पण। मेरे साथियों, एनसीसी ने मैं समझता हूं कि अब तक आपकी बुनियाद इतनी मजबूत बना दी है कि उस पर आप सफलता की कितनी भी विशाल इमारत खड़ी कर सकते हैं। आप जितनी भी महान विभूतियों को देखेंगे आप पाएंगे कि दुनिया प्रायः उन्हीं गुणों के कारण जानती है जिनको उन्होंने अपने अंदर छोटी आयु तक विकसित कर लिया था। नेशनल कैडेट कोर का उद्देश्य भी यही है कि वह आपके अंदर उन विभूतियों के गुणों को विकसित करे जिससे आप स्वयं तो अपनी राह निर्मित कर ही सकें, साथ ही समाज को भी एक नई दिशा दे सकें। इसलिए आपको अब तक जितनी भी सीखें यहाँ पर मिली हैं उन्हें अपने जीवन में अच्छी तरह उतारना है और धीरे धीरे उन्हें और अधिक आगे विकसित करना है। छोटे छोटे गुण ही होते हैं जो आगे चलकर आपको मुकम्मल बनाते हैं, यानी परफेक्ट बनाते हैं। एनसीसी में आने के बाद हमारे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी डेवलप होती है वह होती है टीम स्पिरिट और इस गुण को हमें अपने अंदर हमेशा बनाए रखना है। यह हमारी अपने सभी कैडेट से अपेक्षा है और टीम स्पिरिट का सबसे बड़ा उदाहरण जो मुझे दिखाई देता है वह हमारा राष्ट्र स्वयं में है। यह देश अनेक प्रांतों का, अनेक भाषाओं का, अनेक बोलियों का और अनेक पंथों, मजहबों और यह विचारों का देश। बावजूद इसके जब राष्ट्र हित में कुछ करने की बारी आती है सभी एकजुट होकर समर्पण के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। टीम में काम करने से आप अपने जीवन में अनेक लाभ अनुभव करेंगे और साथियों, पहला तो यही कि किस काम को अगर आप दो या उससे अधिक लोग मिलकर करते हैं तो आपकी ताकत केवल दोगुनी ही नहीं होती है बल्कि उससे कहीं अधिक होती है और आपकी सफलता की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। और साथियों, आज समय बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और जो राष्ट्र और समाज समय के साथ नहीं बदलता है वह कहीं पीछे छूट जाता है। ऐसे में समय के अनुरूप खुद को ढालना यह आज की जरूरत है, पर इस बदलाव के साथ हमारी ऊपर एक जिम्मेदारी भी है जिसका हमें पूरी तरह से पालन करना है और वह जिम्मेदारी है हमारी विरासत के प्रति सम्मान की। हमारी विरासत यानी हमारे भारतीय मूल्य, इंडियन वैल्यूज, हमारी ट्रेडिशन, परंपराएं और मानवता के प्रति हमारी भावना को साथ लेकर चलना। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप में से कई कैडेट्स अपनी मेहनत, लगन और संस्कारों के बल पर कुछ नया करेंगे और कुछ अलग करेंगे और दुनिया भर में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे भारत की प्रगति का रास्ता आप लोगों से ही होकर गुजरता है और आप लोग जितने सशक्त होंगे हमारा देश भी उतना ही सशक्त होगा। इसका हमें ख्याल बराबर रखना चाहिए। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं डीजी एनसीसी गुरप्रीत सिंह जी और उनकी टीम को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने इस प्रतिष्ठित रिपब्लिक डे कैंप के आयोजन में कड़ी मेहनत की है। मैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अपने सारे कैडेट्स को हार्दिक बधाई देता हूं और आज शिक्षक भी रह चुका हूं
आयु में भी बड़ा हूं, इसलिए सारे बच्चों को तहे दिल उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आशीर्वाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर G20 वॉकाथॉन में भाग ले रहे खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में G20 के अंतर्गत होने वाले विभिन्न आयोजनों की चर्चा की और G20 की अध्यक्षता को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का सामर्थ्य दिखाने का अवसर बताया। रन फॉर G20 वॉकाथन व मिनी मैराथन के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व भी है और इस अवसर पर G20 के जो 4 आयोजन 4 सिटी में प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में 4 सिटी में जो 11 मीटिंग्स होनी है, उन सब के प्रति आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह आयोजन प्रदेश सरकार की ओर से इस पावन तिथि को से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में रन फॉर G20 वॉकाथन व मिनी मैराथन में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है और इस अवसर पर हम सबके सामने अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज दुनिया इस बात के लिए मान रही है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी एकमात्र ऐसा यशस्वी नेतृत्व है जो दुनिया को इस वैश्विक संकट से उभार करके भारत की उस पवित्र भावना को आम जनमानस के कल्याण के लिए लगा सकता है जो कभी भारतीय मनीषा ने सोचा था। भारतीय मनीषा की सोच थी, कभी हमने ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है। हमने तो इस बात को माना था कि यह सोचना तो एक बहुत छोटी सोच होती है। हमने तो हमेशा इस बात को माना कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है। जब G20 की अध्यक्षता भारत को करने के लिए अवसर मिला है। भाइयों बहनों, G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां पर दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है। दुनिया की 85% GDP पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के अंदर इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में 90% से अधिक पर जिनका अधिकार है। दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस दिशा से हम सब के लिए गौरव की बात है। दुनिया आज देख रही है भारत की तरफ बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़ी आशा भरी निगाहों के साथ और इसीलिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की इस भावना को ध्यान में रख करके भारत की जो भारतीय मनीषा की जो सोच थी वसुधैव कुटुंबकम की, उस सोच को चरितार्थ करने का जो अवसर भारत के पास आया है। उत्तर प्रदेश की इन 4 महत्वपूर्ण सिटी के अंदर 11 मीटिंग होनी है, 11 सिटिंग होनी है। दुनिया के 20 बड़े देशों के अलग अलग प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि भी इस पूरे आयोजन में सहभागी बनेंगे और उसके साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर यह हम सबके लिए आनंद का विषय होगा कि हम भी इस अवसर पर जो कुछ भी हमारे पास है, आतिथ्य सेवा के साथ साथ आजादी के इन 75 वर्षों में इस देश ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भारत ने अपनी सामर्थ्य का परिचय दुनिया को कराया भी है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। जो लोग भारत के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, आज उन सबको इस बात का एहसास है कि भारत का कोविड प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन के रूप में जाना गया। जब मानवता के ऊपर कोई संकट आएगा, उसके लिए आशा भरी निगाहें कहीं से दिखाई देंगी तो भारत की धरती से दिखाई देंगी। भारत उसका नेतृत्व देगा जो दुनिया को संकट से उभार करके एक नई राह दिखाने का कार्य करेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको अपना ये सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा की असीम कृपा है तो मान करके चलिए कि भव्यता के साथ इस आयोजन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।
और आज आप सबकी उपस्थिति और आपका उत्साह इस बात को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाबोधि जिले में स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों से वार्ता की और सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य को बढ़ाया जा रहा है और वे हमेशा से ही स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं। आप सब बड़ी संख्या में यहाँ भी उपस्थित हैं, मुझे बहुत खुशी है। इसलिए मैं सबसे पहले आप सब को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। अब सब लोग अपनी अपनी बात यही बता सकती कि भाई कैसी स्थिति हमारी पहले थी और बाद में जब हम शामिल हो गए जीविका दीदी के रूप में तो फिर कितना आगे बढ़े। तो ये सब बात को तो बहुत अच्छा लगता है। और आप जानते हैं कि बिहार में ये तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश के हर राज्यों में जब तक केंद्र में थे, एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री भी रहे, तो उन दिनों भी कहीं कहीं जाते थे तो हम देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में कई जगह पर महिलाएं, लेकिन अपने बिहार में बहुत कम थी। जब 2005 से मुझको यहाँ काम करने का अवसर मिला तब हमको लगा कि भाई यहाँ पर स्वयं सहायता समूह में कम महिलाएं क्यों है। हालांकि उन दिनों भी हमने 6 में भी बातचीत किया। तो उसके बाद हमको लगा कि भाई यहाँ पर बढ़ना चाहिए, जीविका दीदियों की संख्या बढ़नी चाहिए और सब विशेषज्ञों के साथ हमने बातचीत की और कैसे बिहार में इसका विस्तार करेंगे ये सब कुछ तय करने के बाद हम लोगों ने तय किया कि भाई कम से कम जीविका ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह है इसमें 10 लाख कम से कम हम बनाएं। और इसके अलावे हमने ये तय किया कि स्वयं सहायता समूह में जितनी बने हैं इन सब का नाम होगा जीविका, जीविका दीदी, जीविका समूह ही हमने बनवाया, नाम ही दिया जीविका। तो जब यहाँ काम शुरू हुआ तो उस सब लोग 8 में आकर के देखने के लिए आ गए यहाँ पर क्या स्थिति है, बड़ा अच्छा है। और जब देखे और उन लोगों ने कहा कि भाई आप नाम तो बड़ा अच्छा दे दिए हैं जीविका। फिर उन लोगों ने उस समय की केंद्र सरकार ने देश भर के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का नाम दे दिया आजीविका। अब समझ रहे हैं, आजीविका समूह का ही नाम आजीविका हो गया। मतलब बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए जीविका से आजीविका नाम पड़ेगा। इसलिए जान लीजिए आपका महत्व कितना है। और जीविका दीदियों की संख्या बढ़ी है तो हमने तो लक्ष्य रखा था और घूमते रहे। तो हम यहाँ पर नहीं आए थे, बीच बीच में आकर के हम जीविका दीदियों से बात नहीं करते थे। हमको इतनी खुशी हुई कि देखिए हमारी महिलाएं जब आगे बढ़ रही हैं तो कितना, तो हम हर जगह पूरे बिहार में घूमते रहे और पढ़ते रहे और देखते रहे कि इनका और विकास हो और आगे बढ़े। अब 10 लाख से भी ज्यादा हो गई, अब हमको और ज्यादा बढ़वाना है। आज जीविका दीदियों की संख्या हो गई 1,30,00,000। अब 1,30,00,000 से भी ज्यादा हमको जीविका की दीदियों को बढ़ाना। तो जब जीविका की दीदियां और बढ़ेगी, स्वयं सहायता समूह बढ़ेगा, यानी जीविका दीदियों का काम अब कितना अच्छा है। कहीं भी हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, अब अनेक प्रकार का हम बराबर जो घूमते रहे हैं तो उसमें हम यही कहते रहे कि इनका काम और आगे बढ़ाइए। तो उसी लिए हम इस बार भी घूम रहे हैं। तो आप सब लोग संतुष्ट है तो और एकदम मिल करके लगातार काम करते रहिएगा और लोगों को और ज्यादा इस काम के लिए प्रेरित करिएगा, जो स्वयं सहायता समूह के लिए आजीविका दीदियों के रूप में लोगों को बढ़ाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद और काम आपका बढ़े इसकी मेरी इच्छा। और काम को और दूसरे लोगों को काम में बढ़ाइएगा, उसके लिए भी मुझे बड़ी खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे, आप कहीं जाए नहीं। श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2023 की
हार्दिक शुभकामनाएं। लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण की ओर से आप सभी राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। वह क्या मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया हो। तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कर्नाटक के विजयपुरा जिले में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि कोई भी सड़क 2 लेन नहीं, हर सड़क 4 लेन थी। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री रायता विद्या नीति के अंतर्गत गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की योजनाओं की तारीफ भी की। आज के इस विजय संकल्प यात्रा अभियान के शुरुआत में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए सम्मानीय देवियों और सज्जनों, जो मैं यहाँ पर आप लोगों में उमंग देख रहा हूँ, उत्साह देख रहा हूँ, जो जिस बड़ी संख्या में आप आए हैं, वह साफ एक बात को बता रही है, और वो यह बात है कि आप लोगों ने आने वाले समय में कर्नाटक में फिर से कमल खिलाने का निर्णय ले लिया है। यह स्पष्ट रूप में दिखता है। भारतीय जनता पार्टी है जो एक मूल मंत्र को लेकर के चली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज कई स्थानों से विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी और मुझे खुशी है कि जो विकास की यात्रा येडियुरप्पा जी ने शुरू की, जिसको बोम्मई साहब ने आगे बढ़ाया, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने कर्नाटक की तस्वीर और तकदीर बदल डाली है। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जब कर्नाटक में आते हैं, वो कर्नाटक की परंपराओं की, कर्नाटक की संस्कृति की, कर्नाटक के रीति रिवाज की, कर्नाटक के कवियों की, कर्नाटक के लेखकों की और कर्नाटक के लिटरेरी फिगर्स को हमेशा याद करके कर्नाटक के गौरव की बात करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए मित्रों, जब मैं आपसे चर्चा करता हूं तो कर्नाटक की संस्कृति, कर्नाटक का विचार, कर्नाटक का खान पान, कर्नाटक का कल्चर और कर्नाटक का विकास, ये अगर सुरक्षित है तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में सुरक्षित है। देश की प्रगति में कर्नाटक का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए कर्नाटक के लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, आज जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट की, आज जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, आज जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो हम कर्नाटक के कंट्रीब्यूशन को कभी भूल नहीं सकते हैं। ये भी हमको याद रखना है। और जब मैं ये कह रहा हूं, आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले दिसंबर में यूपीआई का ट्रांजैक्शन 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए और 13 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है।
आपको जानकर के खुशी होगी कि यूपीआई के दुनिया में जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें 40% ट्रांजैक्शन भारत के हो रहे हैं, भारत के लोग कर रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना होगा। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 लाख करोड़ रुपए आपके बैंक के खाते में पहुंचा दिए हैं। ये भी हमको ध्यान रखना होगा। ये विकास की एक नई कहानी है। हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। मैं अभी जब आ रहा था, कोई सड़क नहीं देख रहा हूं जो सिंगल लेन हो या डबल लेन हो। एवरी रोड इज 4 लेन। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? हर सड़क 4 लेन हो गई है और 4 से 6 होगी, 6 से 8 होगी, 8 से 12 होगी। यही विकास की कहानी, ये कमल का निशान कराने वाला है। इसको आप समझ करके चलिए, इसको आप याद करके चलिए। मुझे अगर कर्नाटक की बात करनी है तो मैं 2 बातें करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, ये जो मुख्यमंत्री रायता विद्या निधि है, इसमें आपने गरीब किसानों के बच्चे की व्यवस्था की, आपने बुनकरों की व्यवस्था की, आपने मछुआरों की व्यवस्था की, मछली पालने वाले लोगों की बात की, जो मछली का व्यापार करते हैं उनके लिए बात की। इन गरीब लोगों को पढ़ने की व्यवस्था करने का आपने काम किया। और जो सबसे अच्छा आपने काम किया है वो है हमारे दलित भाइयों का रिजर्वेशन 15% से बढ़ा के 17% कर दिया। मैं आपके सामने एक लंबी कहानी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको ज्यादा इन आंकड़ों में डालना नहीं चाहता। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, डेवलपमेंट मीन्स बीजेपी, लॉ एंड ऑर्डर मीन्स बीजेपी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स बीजेपी, गवर्नेंस मीन्स बीजेपी, प्रो पीपल मीन्स बीजेपी। इनको काम दीजिए, ये आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के रूप में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ किया है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। हालांकि जहां भारत जोड़ो यात्रा गैर राजनीतिक थी, वहीं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूर्णतः राजनीतिक अभियान होगा, जिसमें 10 लाख मतदाता बूथों को लक्षित किया जाएगा। मैं इस अभियान के लोगो के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। ये लोगो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का, और ये लोगो है भारत जोड़ो यात्रा का। रंग एक ही है, डिजाइन एक ही है, पर एक महत्वपूर्ण बात जो आज के लोगों में है, जो भारत जोड़ो यात्रा के लोगों में नहीं था। आपने देखा होगा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अभय मुद्रा हमारा चुनाव चिन्ह है। भारत जोड़ो यात्रा में ये चुनाव चिन्ह नहीं था। हमारा कहने का मतलब है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान राजनीति से ऊपर हटकर विचारधाराओं के आधार पर राहुल जी ने मुद्दे उठाए। चुनाव से कुछ लेना देना ज्यादा नहीं था, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना सीधा है, मोदी सरकार की विफलताएं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक सीधे तरीके से 100% राजनीतिक अभियान है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में वो नहीं कहा जा सकता। तो यही महत्वपूर्ण अंतर है भारत जोड़ो यात्रा में और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में। 10 लाख इलेक्शन पोलिंग बूथ हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6 लाख गांव हैं, और संगठन की ओर से हर एक राज्य में प्रयास किया जाएगा कि हम घर घर तक राहुल जी का एक पन्ने का संदेशा और ये जो आज रिलीज हुआ है एक पन्ने का चार्जशीट, ऐसे तो 100 पन्ने भी तैयार किया जा सकता था, पर आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, और व्हाट्सएप में 100 पेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात, इसी के आधार पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। राहुल जी जम्मू में 24 तारीख को प्रेस को संबोधित करेंगे। आप लोग सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूं। 24 तारीख को जम्मू में होगा
और जम्मू से थोड़ा दूरी पर उसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं भिजवा दूंगा। और 30 तारीख को श्रीनगर में वो अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और विधायक दल की बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने सवाल उठाए कि आखिर क्या कारण है कि उपराज्यपाल विधायकों से नहीं मिलना चाहते। उन्होंने एक बार फिर संविधान का हवाला देते हुए दावा किया कि उपराज्यपाल के पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और उपराज्यपाल से संविधान और अपने पद की गरिमा बनाए रखने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कैबिनेट और दिल्ली के चुने हुए विधायकों ने आज एलजी साहब से मिलने का समय मांगा। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, कैबिनेट और विधायकों से मिलने से मना कर दिया, समय देने से मना कर दिया। ये तो साफ साफ लोकतंत्र का अपमान है। आज केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के कैबिनेट और दिल्ली के विधायकों से मिलने का समय नहीं है। आखिर क्यों नहीं मिलना चाह रहे एलजी साहब मुख्यमंत्री से? आखिर क्यों नहीं मिलना चाह रहे एलजी साहब चुने हुए विधायकों से? इसलिए नहीं मिलना चाह रहे क्योंकि अगर वो विधायकों से मिले, वो कैबिनेट से मिले, तो उनको चुने हुए प्रतिनिधियों का जवाब देना पड़ेगा। उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो संविधान ने उन्हें जिम्मेदारियां दी हैं कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की जिम्मेदारी जो एलजी साहब के पास है, अगर वो चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलेंगे तो उनको दिल्ली की चरमराती हुई कानून व्यवस्था पे जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने का काम है, जबकि संवैधानिक पीठ, सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आदेश में यह साफ साफ लिखा है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर एलजी साहब के पास कोई भी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की पावर नहीं है। एलजी साहब ने अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्री जी को लिखा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद घट गई है। मैं एलजी साहब को ये कहना चाहूंगी कि इतना झूठ तो मत बोलिए। आज 8 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मैं एलजी साहब को ये याद दिलाना चाहूंगी, आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो संविधान की और अपने पद की गरिमा को बनाए रखें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को बधाई दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में SC/ST छात्रों के लिए कट ऑफ होगा कम, केजरीवाल सरकार ने दिया निर्देश। जयशंकर ने कहा श्रीलंका को हर संभव सहायता देगा भारत, निवेश को करेंगे प्रोत्साहित। देश में दम तोड़ रहा कोरोना, 24 घंटे में आए 37 नए केस, 1 मरीज की मौत। ब्रजभूषण शरण को WFI अध्यक्ष पद से हटने के लिए कहने के बाद पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन बंद किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक मिनी बस खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत, 15 घायल। दिल्ली में कनॉट प्लेस के होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। जम्मू के नरवाल इलाके में 2 धमाके, 6 लोगों के घायल होने की खबर, मौके पर पहुंची पुलिस। ओम बिरला ने कहा राष्ट्रपति वर्तमान भवन में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश में इस साल वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना 21 जनवरी से होगी शुरू। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम